स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं ऊंचे पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान यीशु नासरी, हाँ सच्चाई से आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, आपके नाम को आदर देते हैं। आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदावन यीशु। यीशु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता करने वाले, मदद करने वाले, गाइड करने वाले, संभालने वाले, देखभाल देखरेख करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। स्तुति हो पिता, एक बार फिर से आपके हजूरी में, आपके संगति में आते हैं। एक बार फिर से हमारे ऊपर अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा प्रभु तक करुणा की दृष्टि बनाइए प्रभु, ताकि प्रभु जी हाँ खुदावन, आज के लिए आपका अनुग्रह हमें मिल सके। आज के लिए आपका सहारा, आपका सहायता, मदद, गाइड हमें मिल सके। आपका साथ हमें मिल सके, आपका हाथ है हमें थाम सके। सहायता कीजिए प्रभु। स्तुति हो, 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 स्तुति हो स्वर्ग में पवित्र सिंहासन पर विराजमान यीशु नासरी। महिमामय प्रभु, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, जीवित वाले इमानुएल, धन्यवाद करते हैं। हमारे निकट रहने वाले, करीब नजदीक, पास समीप रहने वाले, हमारे संग संग चलने वाले नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते मेरे प्रिय प्रभु। फिर से सुंदर सुबह आपको दिखाया है, सुंदर भोर आपको दिखाया है, सुख का सवेरा आपको दिया है, एक और नई किरण आपके जीवन में उदय किया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ, आज के सुबह के लिए, आज के भोर किरण के लिए, सवेरा के लिए, हाँ आज के प्रकाश ज्योति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब धन्यवाद दीजिएगा, आज के लिए प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा, प्रभु का साथ, प्रभु का सहारा, प्रभु का सहायता, मदद, गाइड आपको मिलेगा। प्रभु की आशीष से ज्ञान, बुद्धि आपको मिलेगा। जो कुछ की ज़रूरत है आज प्रभु, हाँ आज के दिन में आपको जो कुछ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, प्रभु अद्भुत रीति से पूरा करेगा, आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु से। गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं। आज एक एक का गाइड कीजिए, एक एक का मदद कीजिए प्रभु, एक एक का सहारा बनिए, एक एक का मार्गदर्शन कीजिए, ताकि सबके सब आज अपनी मनोकामना को पूरी होते हुए देखें, अपनी सपना को पूरी होते हुए देखें, अपने कामों को, कार्यों को सफल होते हुए देखें, अपनी बिगड़ी को बनते हुए देखें, अपने उलझन को सुलझते हुए देखें, प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखें, समस्या का समाधान होते हुए देखें।
कमी घटी पूरी होते हुए देखे। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रिय, प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय के उसका 7 और 8 पद। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके नाई मत बनो, उनके समान मत बनो। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है और प्रभु की ओर से आप पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रार्थना में प्रभु से मांगना है। हालेलुया। आपको जॉब की ज़रूरत है, प्रार्थना में प्रभु से मांगना है कि प्रभु, हाँ प्रभु, मुझे जॉब की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए। फिर इससे ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो कौन सी जॉब आपको चाहिए, कौन सी नौकरी आपको चाहिए, प्रार्थना में आप बोल सकते हैं, प्रभु को बता सकते हैं। ऐसे तो प्रभु जानता है कि आप पे कौन सी जॉब के लिए, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कौन सी जॉब, कौन सी नौकरी आपको चाहिए, कैसा नौकरी आपको चाहिए। लेकिन ज़्यादा शब्द आप पे, अब इसके बाद आप पे ज़्यादा शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा वचन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह बोला है कि तुम्हारे ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा शब्द, ज़्यादा वर्ड, ज़्यादा वचन यूज करने से तुम्हारी प्रार्थना ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी। ज़्यादा कौन बोलता है? ज़्यादा शब्द का यूज कौन करता है? अन्य जाति। इसमें प्रभु यीशु मसीह बोला है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे ज़रूरत और आवश्यकता के विषय में, वो तुम्हें देगा। मांगो प्रार्थना में। हालेलुया। हमें मांगना है। जब भी आप पे प्रार्थना में बैठते हैं, दुआ करने बैठते हैं, विनती याचना करने बैठते हैं, आप पे वो चीज़ें, वो वस्तु मांग सकते हैं, जिन चीज़ों की, जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है। पर उन चीज़ों के लिए, उन वस्तुओं के लिए ज़्यादा शब्द का यूज नहीं करना है, ज़्यादा बक बक नहीं बोलना है। ज़्यादा बक बक अन्य जाति लोग करते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा शब्द, हाँ, ज़्यादा वचन बोलने से उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी और तुरंत मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बोलता है, सुनो, अन्य जातियों के नाई अन्य जातियों के सामान ज़्यादा बक बक मत करो। हालेलुया। तुम्हारे ज़्यादा बक बक करने से, ज़्यादा बोलने से जल्दी तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी और जल्दी मिल नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मांगिए, मांगना नहीं छोड़ना है। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकताएं की चीज़ें प्रभु से मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा बक बक नहीं करना है, ज़्यादा शब्द वचन का यूज, उपयोग नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और क्या लिखा है मेरे प्रियो? 5 पद से वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे तो प्रभु प्रार्थना के विषय में और क्या हमें सिखाता है। इसमें प्रभु कहता है, वो सिखाता है कि सुनो, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और
सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच बोलता हूँ कि वे लोग अपना प्रतिफल पा चुके, अपने प्रार्थना का उत्तर पा चुके। किसकी ओर से? मनुष्यों की ओर से। क्योंकि मनुष्यों के बढ़ाई के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना की, मनुष्य लोग उनकी प्रशंसा कर दिए, उनको उनके प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर मिल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 6 पद में क्या कहते हैं? तुम अपनी कोठरी में जाओ, द्वार को बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है उससे प्रार्थना करो, तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, मनुष्यों के बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, आदर सम्मान के लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको देखे और उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपको मिले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रशंसा कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, उत्तर चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो गुप्त में प्रार्थना कीजिए। हाँ, गुप्त में प्रार्थना कीजिए। रूम में जाइए, रूम के द्वार को बंद कर दीजिए और पिता से प्रार्थना कीजिए। ऐसा प्रार्थना कीजिए कि मनुष्य नहीं, परमेश्वर सुने। ऐसी जगह पर कीजिए कि मनुष्य नहीं, परमेश्वर देखे, ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आए, आपको मिले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप 9 पद से वचन को पढ़ेंगे, 6 अध्याय के मत्ती 6 अध्याय के 9 पद से वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। फिर क्या बोलना है? आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कितना छोटा प्रार्थना सिखाया है। हाँ, कितना छोटा प्रार्थना हमें सिखाया है। मेरे प्रियो, इस छोटी सी प्रार्थना में आपकी सारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं और समस्याएं आ जाएगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, प्रभु जानता है, लेकिन उन बहुत से ज़रूरत और आवश्यकताओं को प्रार्थना में नहीं बोलना है। सिर्फ कितना बोलना है? प्रभु क्या सिखाया है प्रार्थना में बोलना? कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप सुबह में इस प्रार्थना को करेंगे और बोलेंगे कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो सिर्फ आपको रोटी ही नहीं मिलेगा, बल्कि उस दिन में आपको जो कुछ की ज़रूरत, आवश्यकता है, वो सारी ज़रूरत, हाँ, आपकी वो सारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। प्रभु आपकी ज़रूरत, आवश्यकताएं की चीज़ें आपको देगा। समस्या के विषय में क्या सिखाया है? सिर्फ इतना बोलना कि हे प्रभु हमें परीक्षा में न ला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
इसमें सारी समस्या, सारी उलझन, सारी कलेश, सारी विपत्तियाँ आ जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किसी भी फंदे में, समस्या में, उलझन में, कलेश में आप नहीं फंसेंगे। प्रभु बचा करके रखेगा। हर एक परीक्षा से, फंदे से प्रभु आपको बचा करके रखेगा। उसमें आने नहीं देगा, उसमें पड़ने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। हाँ, गिरने नहीं देगा, फंसने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बुराई से बचा। बुराई नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, परीक्षा में फंसेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। हाँ, परीक्षा में, मुसीबत में पड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पर प्रभु सिखाया है, बुराई से बचा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गलती कौन कराता है? बुराइयाँ, पाप, गुनाह, अपराध, दुष्टता के काम, अधर्म के काम कौन कराता है? शैतान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु बोला है कि प्रार्थना में बोलना कि हमें बुराई से बचा, यानी कि उस शैतान से बचा, ताकि हम क्या रहे? सिर्फ सुरक्षित रहे। हालेलुया, परीक्षा में ना आए। हालेलुया, शैतान से बचाएगा प्रभु। आप बुराई नहीं करेंगे, शैतान नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अपनी गलती, गुनाह, पापों की क्षमा के लिए क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाया है? सिर्फ इतना बोलना कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, क्षमा कर। आपको कोई सताता था, आप उसको क्षमा कर दिए। आपके साथ कोई बुराई करता था, कोई आपके ऊपर दबाव डालता था, आपको तंग करता था, आपके ऊपर अंधेर करता था, आप उसको क्षमा कर दिए। अपनी पापों की क्षमा के लिए, गुनाहों की क्षमा के लिए, अपराधों की क्षमा के लिए सिर्फ इतना बोलिए कि प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु इतना ही पर आपके सारे पापों को, आपके सारे गुनाहों को, अपराधों को, गलतियों को, दुष्टता के कामों को, हाँ, अधर्म के कामों को ख़त्म कर देगा। उसके लिए आपको माफ़ी देगा, क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर आप प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को लेकर के जो कुछ युक्तियाँ, योजना रखा है वो पूरा करें, तो सिर्फ इतना बोलना है कि हे प्रभु, जैसे आपकी एक इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे जीवन में भी हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु की सारी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएगी और आप पे ऊंचा जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का युक्तियाँ, प्रभु का योजना, मकसद हमारी हानि की नहीं, वचन कहता है कि लाभ की है, फायदा की है। परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे विषय में जो युक्तियाँ मैं किया हूँ, योजनाएं रखा हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, फायदा की है। और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। जब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने देंगे तो वो आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। जो कुछ की आशा आप प्रभु से किए हैं, उन सारी आशाओं को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने प्रार्थना विषय को, प्रार्थना निवेदन को छोटा बनाना है और प्रार्थना में प्रभु से बोलना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर आपको देगा। हालेलुया, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी और तुरंत उत्तर नहीं मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ज़्यादा कपटी, हाँ, अनजाति लोग बोलते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, लोगों के बीच में प्रार्थना करना है, दुआ करना है, प्रभु से विनती याचना करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि लोग आपकी प्रशंसा करें।
आपको प्रार्थना करते हुए देखकर आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपका तारीफ करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें लोगों की महिमा की ज़रूरत नहीं है, तारीफ बड़ाई प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी महिमा चाहिए, किसकी बड़ाई प्रशंसा चाहिए, तारीफ चाहिए? परमेश्वर की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो लॉर्ड यीशु, सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु। और आगे पढ़ेंगे 14 पद को और 15 पद को। तो प्रभु इसमें सिखाया है, सुनो, अगर तुम अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप अपने अपराधियों को क्षमा कीजिए ताकि प्रभु आपके अपराधों को क्षमा कर सके। आप जो गुनाह गलती किए हैं, पाप किए हैं, दुष्टता के काम, अधर्म के काम किए हैं, उसके लिए प्रभु आपको माफ़ी दे सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं सुनाश्री, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु जी, आज का प्रार्थना और वचन सबों के जीवन में आपके काम को प्रकट करने पाए, आपकी महिमा को प्रकट करने पाए, ताकि सबों की आशाएं पूरी हो जाए। हाँ, जो कुछ की आशा आपसे किए हैं वो सारी आशाएं पूरी हो जाए। सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए खुदा। कमेंट के माध्यम से, हाँ, कमेंट के ज़रिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर प्रभु सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। होने दे खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचा, हर एक को हर हानि से, हाँ, हर नुकसान चोट से बचा। धन्यवाद यीशु, तूने सुना, ग्रहण किया, उत्तर भी तूने हाँ आमीन में हमें दिया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो। हमारे दिन भर की रोटी प्रभु आज हमें दीजिए स्वर्गीय पिता। कोई भूखे रहने ना पाए, हाँ, कोई भूखे रहने ना पाए, कोई प्यासे रहने ना पाए, सबों को सुख के नदी में से जल पिलाइए। धन्यवाद यीशु, आत्मिक भी जल रोटी से एक एक को तृप्त कर, ताकि सब आत्मा में भी मजबूत रहे, स्ट्रोंग रहे। सहायता कीजिए प्रभु, शरीर प्राण आत्मा को चंगाई दे, हड्डी नस मांस का देखभाल कर, देख रेख कर, ख्याल रख, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे, नस मांस को चंगाई दे प्रभु जी, हड्डी को चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। शैतान से छुटकारा दीजिए प्रभु, सारे डिप्रेशन, चिंता से, तनाव से खुदा जी छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कर प्रभु सबों को प्रभु जी, आशीष दीजिए। जो कुछ अपने मुंहों को खोलकर आपसे मांग रहे हैं उन सबों के मुँह मांगा वरदान दीजिए प्रभु, उन सबों को दीजिए। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति और प्रार्थना करने की अनुग्रह सबों को दीजिए, वचन पढ़ने की अनुग्रह सबों को दीजिए प्रभु। सबों को अपने योग बनाइए, अपनी इच्छा में ढालिए, सबों के जीवन में आपकी योजना पूरी हो, सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, सबों को अपने राह पर चलाइए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।
हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपके द्वारा कोई प्रभु की ओर अपना मन फिराता है, उधार पाता है, प्रभु बहुत आशीष आपको देगा, बहुत काम आपके जीवन में प्रकट करेगा। अपनी महिमा, हाँ अपनी महिमा अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपको दिखाएगा। मेरे प्रियो, आज शाम 4 बजे की प्रार्थना, हाँ आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन में ज़रूर शामिल होइए। प्रभु के काम को देखिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु में धीरज धरिए। प्रभु जानता है कब और कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है और वो पूरा भी करेगा। आपके ज़रूरत की चीज़ें, हो सकता है कि चीज़ें आपको देगा भी। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।